हेलो फ्रेंड्स, कक्षा 9वीं के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 4.2 पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जब हम पहला प्रश्न पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे एक विकल्प दिया हुआ है। तो ये ज़्यादातर पेपर में पूछा जाता है। यहाँ पर देखेंगे हमें दो चर वाला समीकरण हमें दिया हुआ है, एक y है और एक x। ये दो चर आए हैं यहाँ पे, हमें बताना है कौन सा सत्य है और क्यों। तो हमें पता है कि जब दो चर वाला समीकरण होता है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो इसका आंसर सीधे से हो जाएगा थर्ड वाला, अपरिमित रूप से अनेक हल। तो हम सीधे आंसर लिख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर जब दो चर वाला समीकरण आता है तो उसके अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। तो वहाँ पे क्यों पूछा है, यानी कि कारण भी बताना है। तो हम इसका कारण भी दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा कारण लिख लेंगे आप, दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, क्योंकि इसमें दो चर वाला समीकरण था इसलिए। और उसमें कारण भी पूछा है, क्यों बताना है, इसलिए हम ये कारण दे देंगे। अब हम प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में देखेंगे हमें 3 समीकरण दिए हुए हैं। यहाँ प्रत्येक समीकरण के 4 हल निकालना है। अभी हमने पढ़े हैं कि इसके अनेक हल होते हैं, जब दो चर होते हैं तो अनेक हल होते हैं। तो हमें इसके सिर्फ 4 हल निकाल कर बताने के लिए कहा है। तो आइए हम देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे पहला वाला प्रश्न अधिकतर पेपर में पूछा गया है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे पहला वाला जो प्रश्न दिया हुआ है 2x धन y बराबर 7। तो यहाँ पर हम किसी भी एक नंबर को पक्षांतर कर देंगे, या तो हम x वाले को पक्षांतर कर लेंगे या तो फिर y वाले को पक्षांतर कर लेंगे, और फिर उसके बाद हम 4 मान अपने मन से रखेंगे। तो मान के चलो हम 2x को उस तरफ पक्षांतर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा y बराबर 7 और धन 2x उस तरफ जाके ऋण 2x हो जाएगा। तो ये हमारा समीकरण आ गया। अब हम इसी में मान रखेंगे। तो हम यहाँ बीच से ऐसे दो खंड कर लेते हैं। तो हम इसमें 4 मान रख के देखेंगे। तो इस तरफ में x आया है, इसीलिए हम x के ही मान रखेंगे। तो सबसे पहले हम x बराबर 0 रख लेते हैं। इसके बाद जब हम सेकेंड करेंगे तो उसमें x बराबर 1 रख लेंगे, और फिर इसी टाइप से हम 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे। तो ऐसे हमारे 4 मान निकल जाएंगे। तो हम इसी समीकरण में रखेंगे, यानी कि y बराबर 7 ऋण 2x। तो यहाँ पर x की जगह में मान रखेंगे, तो बराबर 7 ऋण 2, और x की जगह हमें रखना है 0। यहाँ हमने अपने मन से 0 उतारे हैं। तो ये हो जाएगा 7 ऋण 2 और 0 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 शून्य शून्य होगा। तो यानी कि 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 ही आएगा। इसका मतलब ये हमारा y का एक मान निकल गया है 7। तो इसी टाइप से अब हम इस तरफ में भी रख लेते हैं, y बराबर है 7 ऋण 2x। तो इसी टाइप से x की जगह यहाँ पर रखना है 1। तो ये हो जाएगा 7 ऋण 2 और x की जगह हो जाएगा 1। तो 7 ऋण 2 एकम, यहाँ पे 2 एकम 2 हो जाएगा। तो 7 में से 2 घटा देंगे तो यहाँ पे बचेगा 5। तो ये y का मान आ रहा है सेकेंड वाला 5। इसी टाइप से अब हमें 2 मान और रखना है। तो इस बार अभी हमने 1 तक लिए हैं, तो अब हम 2 रख लेते हैं, और अगली बार x बराबर 3 रख देंगे। ऐसे हम 4 मान निकाल लेंगे। तो फिर से उतार लेते हैं, y बराबर 7 ऋण 2x है। तो 7 ऋण 2 और x की जगह में इस बार हम रख रहे हैं 2। तो ये हो जाएगा 7 ऋण 2 दूनी 4। तो बराबर 7 में से 4 घटा देंगे तो ये आ गया तीसरा वाला मान 3। इसी टाइप से यहाँ पर फिर रख लेंगे, y बराबर 7 ऋण 2x है। तो 7 ऋण 2 और x की जगह इस बार रख रहे हैं हम 3। तो यहाँ पर बराबर 7 ऋण 3 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 6। तो 7 में से यहाँ पर 6 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 1। तो ऐसे हमने 4 मान निकाल चुके हैं। अब हम इसकी एक छोटी टेबल बना लेंगे जो हमने मान निकाले हैं। तो एक x और एक y का मान हो जाएगा। यहाँ पर हम 4 खंड कर लेते हैं, तो जिससे हमने 4 मान निकाले हैं। x का देखेंगे, सबसे पहले हमने x का मान रखे हैं 0, फिर 1, फिर 2 और फिर 3 रखे हैं। तो हमने 0, 1, 2 और 3 रखे हैं। तो 0 रखे थे तो तब आया था हमारा आंसर 7। तो यहाँ लिख लेंगे 7। फिर 1 रखे हैं तो हमारा आंसर आया है 5, और जब 2 रखे हैं तो आंसर आया है 3, और जब 3 रखे थे तो आंसर आया है 1। तो
तो इस टाइप से एक टेबल बना के हम पूरा बता देंगे कि 4 मान हमारे कौन से निकले हैं। इसी टाइप से सारे क्वेश्चन हल करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसमें पाई आया हुआ है, तो पाई वाले में भी उसी टाइप से करना है जैसे हमने पिछला वाला सवाल हल करे हैं। तो पाई एक्स धन वाई बराबर 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी या तो एक्स वाले को पक्षांतर करेंगे या तो फिर वाई वाले को। तो हम ये पाई एक्स को हम पक्षांतर कर ले रहे हैं, तो ये जाएगा वाई बराबर 9 ऋण पाई एक्स। तो ये समीकरण मेन आया है। अब हम यहाँ से 2 खंड कर लेते हैं और इसी टाइप से 4 मान रखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ इस तरफ में x आया है इसलिए हम x का मान रख रहे हैं, तो 0 रखने पर इसी टाइप से हम x बराबर 1 रख लेंगे। इसी टाइप से हम 2 और 3 रख लेंगे। तो अब ये 2 को हल कर लेते हैं पहले। तो ये जाएगा y बराबर 9 ऋण पाई x है, तो 9 ऋण पाई और x की जगह हम मान रख रहे हैं 0। तो देखेंगे 9 ऋण और पाई और 0 का जब गुणा करेंगे तो वो 0 ही होगा। किसी भी संख्या का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 ही आंसर आएगा। ये हमारा y का 1 मान आ चुका है। इसी टाइप से इस तरफ में भी रखेंगे y बराबर 9 ऋण पाई x, तो 9 ऋण पाई। अब इस बार हम x की जगह रख रहे हैं 1, तो ये हो जाएगा 9 ऋण 1 पाई। 9 ऋण 1 और पाई का गुणा करेंगे तो 1 पाई हो जाएगा। यहाँ पर सामने 1 नहीं लिखेंगे तो y का मान हो जाएगा 9 ऋण पाई। सामने पे संख्या 1 नहीं लिखते हैं। इसी टाइप से अब हम 2 मान और रख लेते हैं। x बराबर 2 रखने पर और इस तरफ में x बराबर 3 रखने पर, तो यहाँ पर वही समीकरण y बराबर 9 ऋण पाई x, तो 9 ऋण पाई और x की जगह यहाँ पर रख लेंगे 2, तो हो जाएगा 9 ऋण और 2 और पाई का गुणा करेंगे तो 2 पाई हो जाएगा। तो ये y का एक तीसरा मान आ चुका है। इसी टाइप से यहाँ पर y बराबर 9 ऋण पाई x है, तो 9 ऋण पाई और x की जगह यहाँ पर हम रख देंगे 3, तो ये हो जाएगा 9 ऋण 3 और पाई का गुणा करेंगे तो 3 पाई हो जाएगा। तो ये हमारा y का चौथा मान आ गया है। अब हम यहाँ पर टेबल बना लेंगे। x और y के यहाँ पे मान रखना है, तो हमने x के मान रखे हैं 0 1 2 3। तो पहला मान हमने x का 0 रखे थे तो y का मान आया है 9, और दूसरा मान रखे हैं 1 तो इसका मान आया है 9 ऋण पाई। इसी टाइप से 2 रखे हैं तो 9 ऋण 2 पाई आया है, और तीसरा मान आया है 9 ऋण 3 पाई। यहाँ खंड छोटे हो गए, अब थोड़े बड़ा बना लेंगे। तो ये आंसर आ चुके हैं। इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमें एक समीकरण दिया हुआ है x बराबर 4y, तो हम इसमें तो पक्षांतर करना ही नहीं है। y बराबर की इस तरफ में y आया हुआ है, तो अब इस बार हम y के ही मान रखेंगे क्योंकि बराबर की इस तरफ में y आया हुआ है। तो हम इसको 2 खंड कर लेते हैं। यहाँ पे हम y के मान रखेंगे। y का मान 0 रखने पर, इस तरफ में भी y का मान 1 रखने पर। इसी टाइप से हम 2 और 3 भी रख के देखेंगे। तो पहले हम इसको उतार लेते हैं। x बराबर 4y है, तो x बराबर 4 और y की जगह हम रख रहे हैं 0, तो यहाँ रख देंगे 0। तो x बराबर 4 शून्यम 0 हो जाएगा। तो x का 1 मान आ चुका है। इसी टाइप से यहाँ पर भी x बराबर 4y रखेंगे, तो x बराबर 4 और y की जगह हम रख देंगे यहाँ पर 1। 4 और 1 का गुणा कर देंगे तो 4 एकम 4 होगा। तो यहाँ पे सेकंड मान आ चुका है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे y बराबर हम इस बार रख लेते हैं 2, तो यहाँ पर x बराबर 4y, तो x बराबर 4 और y की जगह कोष्टक बना लेंगे और वहाँ पर रख देंगे 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 दूनी 8, यानी कि x का मान आ रहा है 8। इसी टाइप से इस तरफ में इस बार हम रख लेते हैं 3, तो x बराबर 4y है, तो x बराबर 4 और y की जगह कोष्टक बना के हम रख लेते हैं 3। तो x बराबर 4 और 3 का गुणा कर देंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। तो ये चौथा मान भी आ चुका है। अब हम इसकी यहाँ पर एक टेबल बना लेंगे और यहाँ पे x का मान रखना है, यहाँ पर y का मान। तो x का मान हमने रखे 0 1 2 3। x का मान जब 0 रखे, सॉरी ये गलत हो गया, यहाँ पे हमने y का मान रख रहे हैं, तो ये टेबल गलत हो गई।
यहाँ पर ये टेबल गलत हो चुकी है। यहाँ पे y का मान रखे हैं हमने 0 1 2 3, तो x का मान देखेंगे, जब y का मान 0 रखे थे तो x का मान भी 0 आया है, और y का मान जब 1 रखे हैं तो x का मान आ रहा है 4, और y का मान जब 2 रखे थे तो x का मान आया है 8, और y का मान जब 3 रखे हैं तो x का मान आया है 12। तो ये आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जो प्रश्न नंबर 3 है वो एक विकल्प टाइप है। इसमें मान के चले हमें 5 विकल्प दिए हुए हैं, इसमें कौन कौन से हल नहीं है पूछेगा, तो इसमें से कोई भी एक ही हल होगा इसका, बाकी सारे इसके हल नहीं होंगे। तो हम सभी को एक एक बार चेक करके देखेंगे कि कौन से हल हैं और कौन से नहीं हैं। तो आइए हम पहला वाला देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमें 2 बिंदु दिए हुए हैं, x यानी 0 और 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये 0 वाला जो है वो x का मान है, और जो सेकंड वाला है 2 है वो y का मान है। तो हमें x का मान 0 रखना है और y का मान 2 रखना है। तो अब हमें जो सवाल में समीकरण दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। देखेंगे हमें यहाँ पर सवाल में ये एक समीकरण दिया हुआ है, इसी में हमें मान रख के हल करते जाना है। तो हम पहले अब इसको उतार लेते हैं। यहाँ पर हम x के और y के मान रखेंगे। यदि दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं तो ये इसका हल होगा, और यदि दोनों पक्ष बराबर नहीं आ रहे हैं मतलब ये 0 और 2 इसका हल नहीं होगा। तो x की जगह हम पहले रख ले रहे हैं 0 ऋण 2, और y की जगह रखना है 2, बराबर में हो जाएगा 4। तो यहाँ तो 0 ही रहेगा, ऋण 2 और 2 का गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, बराबर में है 4, यानी कि ऋण 4 के बराबर में आ रहा है 4। तो देखेंगे इस तरफ में तो ऋण 4 है, इस तरफ में धन 4 है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं आ रहा है राइट हैंड साइड के, इसका मतलब ये इसका हल नहीं है। तो हम यहाँ लिख लेंगे 0-2 समीकरण का हल नहीं है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब ये इसका हल नहीं है। सेकेंड वाला देखते हैं। अब इसमें दिया हुआ है 2 और 0, इसका मतलब x का मान यहाँ पर दिया हुआ है 2 और y का मान इस बार दिया हुआ है 0। हमें उसी समीकरण में मान रखना है x ऋण 2y बराबर 4 में। इसमें भी इसी टाइप से लेफ्ट और राइट यदि बराबर आएंगे तो समीकरण का हल होगा। तो x की जगह हम इस बार रख देंगे 2 ऋण 2, और y की जगह इस बार हमें रखना है 0, बराबर में है 4। तो यहाँ पर 2 ऋण 2 और 0 का गुणा कर देंगे तो 2 शून्य 0 हो जाएगा, बराबर में है 4। तो यहाँ पर तो 0 है, ये तो हट जाएगा, सिर्फ बचेगा 2 बराबर में 4। देखेंगे यहाँ पर भी अभी भी बराबर नहीं हो रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड से, इसका मतलब ये भी इसका हल नहीं है। यहाँ लिख लेंगे कि 2 और 0 समीकरण का हल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर अब अगला दिया हुआ है 4 और 0, यानी कि x का मान यहाँ पर है 4 और y का मान दिया हुआ है 0। तो अब हम समीकरण उतार लेते हैं। x ऋण 2y बराबर दिया है 4, तो यहाँ पर देखेंगे x की जगह हमें रखना है 4 ऋण 2, और y की जगह हमें रखना है 0, बराबर में है 4। यहाँ पर तो 4 रहेगा, ऋण 2 शून्य 0 हो जाएगा, बराबर में है 4। यहाँ से तो 0 हट जाएगा, सिर्फ बचेगा 4, बराबर में है 4। यहाँ पर देखेंगे दोनों पक्ष बराबर आ रहे हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आ रहा है, तो ये इसका समीकरण का हल है। तो यहाँ लिख लेंगे कि 4-0 समीकरण का हल है। नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर x का मान दिया हुआ है करनी 2 और y का मान दिया हुआ है 4 करनी 2। तो हमें समीकरण दिया हुआ है x ऋण 2y बराबर 4। तो हम यहाँ पे x की जगह रख लेंगे करनी 2 ऋण 2, और y की जगह रखना है हमें 4 करनी 2, बराबर में है 4। यहाँ तो करनी 2 वैसे ही रहेगा, ऋण 2 और 4 करनी 2 का जब गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 4 दूनी 8 करनी 2, बराबर में हो जाएगा 4। तो यहाँ पर है 1 करनी 2 और यहाँ पर है 8 करनी 2। 1 करनी 2 और 8 करनी 2 को घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा 7 करनी 2, और बड़ी संख्या के सामने का ऋण चिन्ह आ जाएगा, बराबर में है 4। तो देखेंगे यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं हो रहा है राइट हैंड साइड से, इसका मतलब ये समीकरण का हल नहीं है। तो यहाँ हम लिख लेंगे कि करनी 2 4 करनी 2 समीकरण का हल नहीं है। लास्ट वाला भी देख लेते हैं। लास्ट में हमें 1 दिया हुआ है, इसका मतलब x का मान यहाँ पर रखना है 1 और y का मान भी रखना है 1। अब हम समीकरण उतार लेते हैं। x ऋण 2y बराबर दिया हुआ है 4,
तो यहाँ पर x की जगह रख देंगे 1 ऋण 2 और y की जगह भी रखना है 1 बराबर में है 4। तो 1 ऋण 2 और 1 का गुणा करेंगे 2 एकम 2 बराबर में हो जाएगा 4। तो 2 में से तो 1 घटा देंगे तो बचेगा ऋण 1 बराबर में है उस तरफ में 4। देखेंगे दोनों पक्ष बराबर नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड से, इसका मतलब ये समीकरण का हल नहीं है, एक समीकरण का हल नहीं है लिख लेंगे। तो ये क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होगा। यहाँ इसका मतलब सिर्फ 4 जीरो ही इसका हल है, बाकी इसके कोई हल नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो प्रश्न नंबर 4 है ये अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसे आप IMP लगा लें। अब हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे हमें x का मान दिया हुआ है और y का मान दिया हुआ है, हमें k का मान ज्ञात करना है। ये समीकरण दिया हुआ है, इसी में हमें x और y के मान रखना है। तो आइए देखते हैं। तो x का मान हमें 2 दिया हुआ है और y का मान 1 दिया हुआ है और समीकरण हमें दिया हुआ है 2x धन 3y बराबर में है k। तो यहाँ पर है 2 और x की जगह हमें रखना है 2, तो यहाँ x की जगह कोष्टक बना के 2 रख देंगे धन 3 और y की जगह रख देंगे 1 बराबर में हो जाएगा k। तो यहाँ पर देखेंगे 2 दूनी 4 धन 3 एकम 3 बराबर हो जाएगा k। तो इसका मतलब 4 और 3 यहाँ जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 7 बराबर में है k। इसका मतलब k का मान आ रहा है 7। तो ये आंसर आ चुका है। यहाँ पर लगभग सारे क्वेश्चन हल हो चुके हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।